नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है द सेंटली हरे। सेंटली यानी होता है पुण्य या संत, हरे यानी होता है खरगोश, संत खरगोश। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ए हरे हैपन टू लिव नियर ए मोनेस्ट्री। नियर यानी तो पास में, मोनेस्ट्री यानी होता है मठ या आश्रम या साधु संत का रहने का स्थान। एक मठ के पास एक खरगोश रहता था। ही सो द पेनिटेंस ऑफ द हर्मिट्स देयर एंड स्टार्टेड टू प्रैक्टिस इट। सो यानी देखा, पेनिटेंस यानी होता है तपस्या, हर्मिट्स यानी होता है साधुओं, स्टार्टेड यानी शुरू किया, प्रैक्टिस यानी होता है अभ्यास। उन्होंने वहां साधुओं की तपस्या देखी और उनका अभ्यास करना शुरू कर दिया। कौन? खरगोश। ही यूज्ड टू मेडिटेट जस्ट लाइक द hermits and follow the rites and rituals they adopted। ठीक है, मेडिटेट यानी होता है कि ध्यान, जस्ट लाइक की तरह, हर्मिट्स यानी होता है साधुओं, फॉलो यानी होता है पालन करना, राइट्स यानी होता है संस्कार, रिचुअल्स यानी होता है विधि शास्त्र या धार्मिक संस्कार या रस्में, एडोप्टेड यानी होता है अपनाया। ठीक है, वह साधुओं की तरह ही तपस्या करते थे और उनके द्वारा अपनाए गए संस्कारों और विधि शास्त्रों का पालन करते थे। वंस इवनिंग, एक शाम, एज द हरी सेट टू मेडिटेट। सेट यानी होता है बैठना, मेडिटेट यानी होता है ध्यान। एक शाम जब खरगोश ध्यान करने के लिए बैठा, ही हैपन टू सी द फुल orb ऑफ द ग्रोइंग मून। फुल orb यानी होता है पूरा गोला, सी यानी देखना, ग्रोइंग मून यानी होता है उगता हुआ। ठीक है, उसे उगते हुए चंद्रमा की पूरी कक्षा दिखाई दी। एट वंस ही रिकोलेटेड टुमारो इज द 15th डे ऑफ द ग्रोइंग मून। रिकोलेक्टेड यानी होता है याद, टुमारो यानी होता है कल, 15 यानी 15 है, ग्रोइंग मून यानी होता है उगता हुआ चंद्रमा। तुरंत उन्हें याद आया कि उगते हुए चंद्रमा का कल 15वां दिन है। इट वुड बी ए फुल मून डे। फुल मून डे यानी होता है पूरा चंद्रमा। ठीक है, यह पूर्णिमा का दिन होगा। आई शुड बी ऑन पेनिटेंस यानी होता है तपस्या, मुझे तपस्या पर रहना चाहिए। एंड ईट ओनली आफ्टर आई कैन फाइंड सम सेंट एंड ऑफर देम फूड। ओनली यानी तभी, ईट यानी खाना, आफ्टर यानी बाद में, फाइंड यानी होता है पाना, ऑफर यानी होता है प्रस्तुत करना, फूड यानी भोजन। केवल खाना तभी खाना चाहिए जब मैं किसी संत को ढूंढ सकूं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द हरे वॉज अवेटिंग सम सेंट टू पास दैट वे। पास दैट वे नहीं होता है रास्ते में, अवेटिंग नहीं होता है इंतजार करना। अगले दिन खरगोश ने रास्ते में किसी संत के गुजरने का इंतजार करने लगा। बट लेकिन टू द हेयर्स डिस्पेयर नो ऑन कैम दैट वे। डिस्पेयर होता है निराशा, लेकिन खरगोश की निराशा की ओर कोई भी उस ओर नहीं आया। इन डिस्ट्रेस द हरे सेड टू हिमसेल्फ, आई शैल ऑफर माई सेल्फ एज फूड इफ सम सेंट कम्स। डिस्ट्रेस यानी होता है परेशान, हरे यानी तो खरगोश, सेड यानी कहा, हिमसेल्फ यानी खुद से, फूड यानी होता है भोजन। परेशान होकर खरगोश ने अपने आप से कहा, यदि कोई संत आए तो मैं उन्हें अपना भोजन
बनाऊंगा गुस्से में आकर, कि उसे इंतजार कर रहा था कोई संत आ जाए, मुझे उसे भोजन खिला दूं, पर कोई उसे उधर आए नहीं उस रास्ते से। द फॉरेस्ट डेटी वॉज वॉचिंग द इंटायर एपिसोड। वॉचिंग इन होता है देखना, इंटायर इन होता है पूरा, एपिसोड इन होता है कार्यक्रम, फॉरेस्ट इन जंगल, डेटी इन होता है देवता यानी वन देवता। वन देवता सारा घटनाक्रम देख रहे थे। ही appeared in the form of a Brahmin in front of the हरे। appeared का मतलब होता है दिखाई दिया, फ्रंट यानी होता है सामने, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, हरे यानी खरगोश। वह खरगोश के सामने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उपस्थित हुआ। कौन? वन देवता, जंगल का देवता। द हरे वॉज हैप्पी दैट हीज पेनिटेंस इज टू बी फुलफिल्ड। फुलफिल्ड यानी होता है पूरा, भरा हुआ, यानी फुलफिल्ड यानी पूरा होना। पेनिटेंस यानी होता है तपस्या। हैप्पी यानी खुश, कि खरगोश खुश हुआ कि उसकी तपस्या पूरी होने वाली है। हे ब्राह्मण, I said, resolved to serve myself as food for the saint who comes hare. So please wait a few minutes. सर्व का मतलब होता है सेवा करना, रिसोल्ट का मतलब होता है हल किया, माई सेल्फ यानी खुद को, फूड यानी भोजन, सेंट यानी साधु, हर यानी खरगोश, प्लीज यानी होता है कृपया, वेट यानी इंतजार करना, फ्यू मिनट्स यानी होता है कुछ मिनट्स। हे ब्राह्मण, मैंने यह आने वाले संत के लिए भोजन के रूप में स्वयं सेवा करने का संकल्प लिया है। I shall jump into the fire and then you shall eat me. फायर का मतलब होता है चिता, जो आग की चिता होती है वैसा। जंप यानी होता है कूदना, ईट यानी खाना, मी यानी मुझे। इसलिए मैं चिता में कूद जाऊं और फिर तुम मुझे खा जाओगे। Saying this, यह कहकर the hare jumped into the fire he had set earlier। ठीक है, जंप यानी कूदना, पायर यानी होता है चिता, सेट यानी होता है बैठा, अर्लियर यानी होता है पहले। यह कहकर खरगोश उस चिता में कूद गया जो उसने पहले लगाई थी। द फॉरेस्ट डेटी वॉज प्लीड बाय द डेडिकेशन ऑफ द हरे एंड गिव बैक हिज लाइफ एंड ब्लेस्ड। ठीक है, डेडिकेशन यानी होता है समर्पण, बैक हिज लाइफ यानी होता है और जीवन वापस देना, और ब्लेस्ड लेडी यानी होता है सौभाग्यशाली या आशीर्वाद देना। ठीक है, वन देवता खरगोश के समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें अपना जीवन वापस दे दिया और आशीर्वाद दिया। यू आर ए ट्रूली पायस क्रीचर। क्रीचर यानी होता है प्राणी, तुम वास्तव में एक पवित्र प्राणी हो। यू शैल गो टू हेवन एंड लिव ए सीक्रेट इंटरनल लाइफ देयर व्हेन योर टाइम कम्स। ठीक है, हेवन के मतलब होता है स्वर्ग, ऐसे बढ़ने के बाद नहीं जाते स्वर्ग में जाते हैं या नरक में, ऐसे स्वर्ग होता है। इसका मतलब सीक्रेट का मतलब होता है पवित्र, इंटरनल का मतलब वो होता है अनंत, लाइफ यानी जीवन। तुम स्वर्ग जाओगे और अपना समय आने पर वहां एक पवित्र अनंत जीवन जियोगे। ठीक है, चलो इसका मोरल और देखते हैं। सिंसियरिटी इज वर्च्यू। सिंसियरिटी यानी होता है ईमानदारी, वर्च्यू यानी होता है गुण या सद्गुण, यानी ईमानदारी सद्गुण है। जंगल में साधु संत तपस्या करने के लिए आए थे, तो खरगोश वहां था, तो खरगोश उस साधु संत को देखता था, वह भी खरगोश भी साधु संत की तरह करने लग गया। कैसी लगी है छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।